हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपने कामों में जिस तरह मैं रहती हूँ। तो अभी शाम का टाइम हो चुका है। मैं यहाँ पे भुना हुआ चना साफ़ कर रही हूँ क्योंकि इसमें ना जो बड़े बड़े छिलके होते हैं वो दांतों में चुभने लगते हैं। तो इसलिए मैं इसको साफ़ करके रख देती हूँ क्योंकि किसी भी टाइम जब किसी को खाना हो गया, हमें खाना होगा तो फट से इसको लेके खा लेंगे। तो इस तरीके से कोई भी खाने का सामान होता है ना, तो मैं इसको साफ़ करके ऐसे ही अच्छे से रख देती हूँ। तो पूरा चने का जो छिलका है पूरा नहीं निकलेगा, लेकिन फिर भी जितना निकल सकता है हम उतना निकाल देंगे तो खाने में अच्छा लगता है। और इसको साफ़ करके मैं डिब्बे में रख दूँगी, जब ज़रूरत लगेगी या किसी को देना रहेगा तब वो मैं दे दूँगी। और उसके छिलके जो निकल गए थे मैं उसको साफ़ करके हटा दी वहाँ से। और मैंने आटा का डिब्बा धो लिया था। आटा मतलब ख़त्म हो गया था तो उसको सुखा के धो के रख लिया था और फिर मैं उसको आटा डिब्बे में भर देती हूँ सबको। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 बजे। मैंने चाय वगैरह बना के 4 बजे ही सबको दे दिया था क्योंकि आज मुझे ये सब एक्स्ट्रा काम करने थे। तो इसलिए मैं सबको चाय वगैरह दे के फिर फटाफट इन कामों में अपना लग गई, क्योंकि ये सब काम मेरे मतलब दिन में टाइम नहीं मिलता, तो मैं शाम को ही इन सब कामों को करती हूँ जो एक्स्ट्रा काम रहते हैं मेरे। इधर बहुत दिन हो गया था ये प्याज को साफ़ किए हुए। मतलब कि प्याज तो जब प्याज आलू ज़्यादा ही आ जाते हैं सभी के घर में, 5-10 किलो, तो उनको रख देते हैं हम। तो इतने जल्दी 2-3 दिन में ख़त्म नहीं होते, फिर उनको बीच बीच में चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं 3-4 दिन या हफ्ते भर में उसको सारा प्याज और लहसुन आलू इन सबको निकाल के मैं चेक करती हूँ। नहीं करूँगी तो इनमें नीचे से जो है कि सड़ जाएंगे, और ऊपर के जो है जैसे हम फटाफट यूज कर लेते हैं सब्जी वगैरह किसी चीज़ में ऊपर का यूज कर लेते हैं तो नीचे जो रहते हैं वो सड़ जाते हैं। तो देखिए मैं आलू भी निकाल रही हूँ तो कुछ आलू भी सड़े निकले हैं और कुछ प्याज भी सड़े निकले। तो नीचे के स्टैंड में से प्याज साफ़ कर लिया, ऊपर का भी साफ़ कर लिया है, उसको फिर अच्छे से मैंने रख लिया है। अब आती है दूसरे स्टैंड में प्याज जो रखे थे उनको भी मैं साफ़ करूँगी। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, सारा पहले सब प्याज वगैरह निकाल के फैला लेती हूँ, उसके बाद फिर ऐसे छाट छाट के अच्छे अच्छे उसमें रखती हूँ। जो सड़े रहते हैं उनको फेंक देती हूँ, ये देखिए इतने सड़े निकले। और जो कुछ अच्छे होते हैं उसको अलग रखती हूँ ताकि उसको पहले ही सब्जी में यूज करूँ। तो इस तरीके से मैं हमेशा करती रहती हूँ, इन सब चीज़ों की चेक करती रहती हूँ, नहीं तो ये ख़राब होते जाएंगे। और ये जो कचड़े निकले थे मैं उसको चल रही हूँ साफ़ कर लेती हूँ। और हाँ, खाना पीना ये झाड़ू पोछा तो हम रोज़ ही करते हैं, पर उनमें से हमें टाइम नहीं मिल पाता कि इन सब कामों को हम करें। तो हम मेरे पास ये शाम का टाइम ही 1-2 घंटे का मिलता है चाय बनाने के बाद, तो मैं इसी टाइम में ये सब काम करती हूँ, क्योंकि इनको नहीं करूँगी तो ये भी मतलब ख़राब हो जाएंगे प्याज लहसुन वगैरह, तो इनको भी देखना चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। और इधर मेथी आ गई थी तो उसको भी साफ़ कर लेती हूँ तुरंत का तुरंत, क्योंकि इसको फ्रिज में रख दूँगी नहीं तो फिर बारिश का सीज़न चल रहा है ना, तो बारिश का पानी लगा रहता है तो फिर ये सब भाजी भी ख़राब हो सकती है। तो सारे मेथी को मैंने तोड़ लिया और ये जो उसके कचरे निकल रहे इसको भी मैं फिर हटा लेती हूँ। तो फाइनली ये लगभग मेरा काम हो ही चुका है। अब उसके बाद चलती हूँ, थोड़ा सा कंघी वगैरह कर लेती हूँ। अभी तो इतना काम करते करते ना मेरा 1-1.5 घंटा चला गया। तो अभी लगभग 6:30 हो रहा है, मुझे खाना भी बनाना है, तो मैंने सोचा थोड़ा कंघी वगैरह कर लूँ। तो कंघी मैंने कर लिया और थोड़ा सा लीपा पोती भी कर लिया। अब उसके बाद चलती हूँ किचन में मैं। और कंघी करो ना तो कपड़े पे बाल गिर जाते हैं, जो कि किचन में जाओ तो खाने में पड़ जाते हैं। तो इनको मैं ऐसे ही कंघी से पहले साफ़ कर लेती हूँ, फिर कपड़े से भी झटक देती हूँ अच्छे से। नहीं तो आए दिन ऐसे कांड होता रहता है कि हाँ खाने में बाल आ जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं घर में ही उसको अच्छे से झटक देती हूँ। और फिर मैं जब आई किचन में खाना बनाने तो मुझे याद आया कि मैं ये काम तो की ही नहीं हूँ, मिक्सर साफ़ करना। वैसे तो ऊपर का जो जूसर है मैं रोज़ ही धोती हूँ, लेकिन इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है।
तो मैं रोज़ ही सोच रही थी आज करूँ कल करूँ, भूल जाती थी। तो फिर मैंने इसको यहीं किचन पे ही रख दिया था और भूल गई थी कि साफ़ करना। मैं बोली अगर रख ही दी हूँ तो तुरंत इसको भी लगे हाथ साफ़ ही कर देती हूँ। तो ये कपड़े से पोंछो तो उतना क्लीन नहीं होता, इसमें जो कॉर्नर होते हैं इन सब में कचड़े भी बैठ जाते हैं। तो इसको मैं ब्रश से ही ऐसे रगड़ रगड़ के साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से। अब आती है बारी इस मिक्सर की साफ़ करने के लिए। इसको भी मैंने कपड़े से पोंछ लिया, वायर को भी ऐसे मैं पोंछ लेती हूँ, लेकिन फिर भी सामने से दिख रहा है साफ़ है, बट देखिए कॉर्नर पे इसमें भी कितनी गंदगी बैठी हुई है। तो रोज़ाना हम ऐसा नहीं कर पाते। मैं जब मिक्सर में वो पीसती हूँ मसाले वगैरह तो मैं तुरंत पोंछ देती हूँ, लेकिन इस तरीके से डेली पॉसिबल नहीं है पोंछना। तो फिर मैं कभी कभी इन सब को करती हूँ। जैसे ये देखिए अंदर कितने कचड़े बैठे हुए हैं, तो इसको भी मैं अच्छे से कोलिन डाल के ऐसे हाथों से रगड़ के कपड़े से पोंछ रही हूँ, फिर भी उतना अच्छे से क्लीन नहीं हो रहा है। तो इसमें पतले मतलब नुकीले चीज़ों की ज़रूरत है, तो जो कि मैं चम्मच या चाकू तो लग जाएगा मिक्सर में तो ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए मैं चाकू का सहारा लेके इसको अच्छे से ऐसे साफ़ कर रही हूँ, इसके कचड़े निकाल रही हूँ। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट कर दें, और इस तरीके से वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और इस तरीके से अपने काम को मैं इजी बना लेती हूँ और मेरा घर और किचन सब साफ़ सुथरा रहता है। मैं टाइम तो हमें नहीं मिलता, हमें कहीं ना कहीं से टाइम निकालना पड़ता है इन सब कामों के लिए। अगर ये और देखिए मिक्सर एकदम अच्छे से साफ़ हो चुका है, तो मुझे भी अच्छा लग रहा था कि मिक्सर साफ़ हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।